बीएससी पाठ द्वितीय विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए फिर से प्रथम पत्र रसायन विज्ञान के अकार्बनिक रसायन विज्ञान में मैं सुनील शर्मा फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम पिछली कक्षाओं से लगातार चल रहे हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान की यूनिट फर्स्ट यानी इकाई प्रथम के, जिसका शीर्षक है संक्रमण तत्वों का रसायन, यानी कि संक्रमण तत्व क्या है, इनके बारे में जानकारी, इनके गुणों के बारे में जानकारी। तो उसी श्रृंखला के तहत संक्रमण तत्व के गुण हमने नोट किए थे। पहले 12 की लिस्ट करी थी, जिसमें पहला परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, घनत्व तथा आयतन, आयनन विभव, गलनांक, क्वथनांक, क्रियाशीलता, उत्प्रेरकीय सक्रियता, मानक इलेक्ट्रोड विभव, संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनका स्थायित्व, धात्विक गुण और उनके संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण, इनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। जिस श्रृंखला में हम पहले परमाणु त्रिज्या के बारे में पिछली कक्षाओं में, ऑनलाइन कक्षाओं में जानकारी हासिल कर चुके हैं, और इससे गत जो हमारी क्लास हुई थी ऑनलाइन, जिसमें हमने आयनिक त्रिज्या के बारे में चर्चा करी थी। आज हमारा जो हेडिंग है वो इसका संक्रमण तत्वों के तीसरे प्रकार के गुण पे फोकस रहेगा, जिसका शीर्षक है घनत्व तथा आयतन। घनत्व और आयतन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आयतन जो है वो लीटर मिलीलीटर के अंदर मापे जाते हैं। संक्रमण तत्वों के घनत्व और आयतन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि इनके परमाणुीय आयतन, यानी कि संक्रमण तत्वों के परमाणुीय आयतन, इनके निकटतम समूह है जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, प्रथम और द्वितीय फर्स्ट समूह, और सेकंड समूह के सदस्यों से की तुलना में कम होते हैं। संक्रमण तत्वों के परमाणुीय आयतन अपने निकटतम समूह जो कि एस खंड के तत्व होते हैं, उनके सदस्यों से या उन तत्वों की तुलना में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एस कक्षक जो है वो नाभिक के काफ़ी करीब होता है, जिसके कारण से नाभिकीय आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को बहुत ही मजबूती से अपने आप में बांधे रखता है। इस कारण से उनका आकार जो है वो कम रहता है, और छोटा आकार जो है वो उनके आयतन को भी कम करता है। इसके बाद बात करते हैं आंतरिक कक्षकों, संक्रमण तत्वों के आंतरिक कक्षकों को बढ़ने से नाभिकीय आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इस कारण से अतः परमाणुीय आयतन जो है वो कम हो जाता है, यानी कि संक्रमण तत्वों के आयतन एस खंड के जो प्रथम और द्वितीय वर्ग हैं उनके सदस्यों की तुलना में या उनके तत्वों की तुलना में परमाणु आयतन कम होते हैं। यहाँ संक्रमण तत्व के जो आयतन है, प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्वों के आयतन में बात करें हम, स्कैंडियम का Sc 15 ml, Ti का 16.6 ml, वी का 8.3 ml, Cr क्रोमियम का 7.23 ml, Mn का 7.39 ml, Fe का 7.10 ml, कोबाल्ट का 6.70 ml, Ni का 6.60 ml और Cu का 7.10 ml, जिंक का 9.20 ml। इस तरह से उत्तरोत्तर जो इनके परमाणु संख्या, परमाणु भार बढ़ता जाता है, त्यों त्यों इनके आयतन में उत्तरोत्तर कमी आती जाती है। इसके बाद बात करते हैं इनके घनत्व की। तो संक्रमण तत्वों के जो घनत्व हैं वो उच्च घनत्व होते हैं। इनके परमाणुीय भार बढ़ने के कारण से, संक्रमण तत्वों का परमाणुीय भार बढ़ने के कारण से उत्तरोत्तर घनत्व में भी वृद्धि होती रहती है। अधिकतम घनत्व के तत्व वे तत्व होते हैं जिनको आवर्त सारणी में 4f कक्षकों के पूरा भर जाने के पश्चात 5d कक्षकों को भरना प्रारंभ होने से पहले जो है वो मैक्सिमम
अधिकतम घनत्व के सदस्य हैं, जैसे कि हैफनियम और गोल्ड जो हैं वो अधिकतम वाले हैं। इसके अलावा द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो घनत्व हैं वो प्रथम श्रेणी के घनत्व की तुलना में अधिक होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संक्रमण तत्वों के घनत्व की सारणी जो है ये है। घनत्व के मान ग्राम प्रति ml में नापे जाते हैं या ग्राम ml-1 के अंदर इनकी इकाई से प्रदर्शित किए जाते हैं। और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनका प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में घनत्व अधिक होता है, और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व जो हैं उनका इन दोनों से और ज़्यादा अधिक घनत्व होता है। तो इस तरह से जो जो इनके एटॉमिक वेट बढ़ते जाते हैं, परमाणुीय भार बढ़ते जाते हैं, त्यों तो उत्तरोत्तर इनके घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। अब प्लीज़ फोकस दिस टेबल। आइए अब अध्ययन करते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के तत्व जो हैं उनके घनत्वों में किस प्रकार का परिवर्तन है। सबसे पहला Sc स्कैंडियम के बारे में बात करते हैं तो इनका है 3.0 ग्राम प्रति ml। इसके बाद पश्चात Ti 4.56, V वेनेडियम 6.10, Cr 7.20, Mn 7.40, Fe 7.50, CO 8.90 ग्राम प्रति ml, Ni 8.90 ग्राम प्रति ml, Cu 8.90 ml और जिंक जो है वो 7.14 ग्राम प्रति ml है। आपने देखा होगा कि यहाँ इस सारणी के प्रथम श्रेणी में संक्रमण तत्वों में प्रथम दो जो तत्व हैं स्कैंडियम और Ti के मान ही ऐसे हैं जो कि 5 ग्राम प्रति ml से कम है। जैसे Sc का 3.0 है और Ti का 4.56 है। बाकी इसके अलावा अन्य जितने भी तत्व हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के सदस्य, उन सभी के घनत्व 5 से ऊपर है। आप देखेंगे वेनेडियम का 6.10, Cr का 7.20, Mn का 7.40, Fe का 7.50, CO का 8.90, Ni का 8.90, Cu का 8.90 और जिंक का 7.14। इस तरह एटॉमिक वेट बढ़ने के साथ इनके घनत्व में वृद्धि होती है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में हम बात करें तो वाई इट्रियम 5.51 ग्राम प्रति ml, जर्कोनियम Zr 6.4 ग्राम पर ml, Nb नियोबियम 8.4, MO 10.2, Tc 11.5 ग्राम पर ml, Ru 12.2 ग्राम पर ml, Rn 12.5, Pd RH 12.5 और PD12, Ag सिल्वर 10.5 और CD 8.6 ग्राम पर ml है। तृतीय संक्रमण श्रेणी के सदस्यों के बारे में हम यदि फोकस करें तो La 6.15, HF 13.2, Ta 16.6, टंगस्टन 19.3, Re 21.4, OS ओसीमियम 22.48 और इरिडियम 22.4, प्लेटिनम 21.45 और Au गोल्ड 19.3, मरकरी 3.59। इस पूरे ओवरऑल अगर टेबल का अध्ययन अगर हम करते हैं तो यहाँ दो तत्व ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनका घनत्व सर्वाधिक है। वो हैं OS ओसीमियम 22.48 और इरिडियम 22.4। इस प्रकार
ये संक्रमण तत्वों के घनत्व और आयतन का अध्ययन है, जो कि श्रृंखला में संक्रमण श्रेणी में इनके परमाणु भार बढ़ने के साथ और इनके परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ उत्तरोत्तर इनमें परिवर्तन को दर्शाता है, प्रकट करता है। अब इस तरह से ये इसका संक्रमण तत्वों के तीसरा गुण जो है घनत्व तथा आयतन पूरा होता है। आगामी क्लास में हम बात करेंगे चौथे इसके गुण की, आयनन विभव की। आयनन विभव जैसा कि आप जानते हैं कि किसी उदासीन परमाणु के गैसीय अवस्था से बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को दूर यदि ले जाया जाए बल लगा के, तो प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा के मान को उसका आयनन विभव कहा जाता है। और गैसीय उदासीन अवस्था से धन आयन में और इलेक्ट्रॉन को अलग दूर करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन तमाम बातों की जानकारी हम आयनन विभव और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अगली क्लासों में बात करेंगे। तो आप अगली क्लास का फिर से इंतज़ार कीजिए, लेकर आएंगे आयनन विभव और गलनांक क्वथनांकों के बारे में संक्रमण तत्वों के साथ होने वाले परिवर्तन में। धन्यवाद।